नमस्कार, सीताराम, हर हर महादेव। मैं विनोद कुमार, शिव शक्ति गोरखधाम यूट्यूब परिवार में आपका हार्दिक स्वागत। खुद करें अपने घर का किला। जी हाँ, खुद करें अपने घर का किलन। आज मैं आपके लिए महामाई काल कराने का एक बड़ा ही प्रभावशाली मंत्र लेकर आया हूँ किलन का। खुद करें अपने घर का किलन। यदि आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि जो भी हम जानकारी देते हैं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। वीडियो को शेयर इसलिए करें ताकि हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच जाए ये वीडियो जिसको इसकी ज़रूरत है। और यदि आप दरबार चौकियों पर भक्तों के पास जाकर परेशान हो चुके हैं और आप रुक चुके हैं, अब आप कहीं जाना नहीं चाहते, अब आप ये सोचते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, हम परेशान हैं तो परेशान ही रहें, अब हम नहीं आगे कुछ करना चाहते क्योंकि अब आपका सामर्थ्य नहीं बचा। आप लूट चुके हैं भक्तों पर जाकर, भक्तों ने आपको काफी लूट लिया है। आपकी समस्या, आपका पैसा भी खराब हुआ, आपका समय भी खराब हुआ, लेकिन आपकी जो समस्या है वो वैसी की वैसी बनी हुई है। तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है, खास आप ही के लिए ये वीडियो है। वीडियो को पूरा देखें, स्क्रिप्ट बिल्कुल भी ना करें, आगे आगे करके वीडियो ना देखें ताकि कोई भी जानकारी आपसे ना छूट पाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। खुद करें अपने घर का किलन। किस तरीके से आपको अपने घर का किलन करना होगा? 41 दिन की साधना है। यदि आप इस नेगेटिविटी से, जो आप पे नेगेटिविटी बार बार कर दी जाती है, आप पे तंत्र बार बार किया जाता है, आप पे मारण क्रिया कर दी जाती है, आपको बर्बाद करने के लिए आप ही के कुछ जानकार व्यक्ति आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपके पितृ बंधन में कर दिए, आपकी कुलदेवी बंधन में कर दिए और आपकी समस्या दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। तो ये वीडियो आपके लिए खास है, पूरा देखें, पूरी जानकारी दूंगा। क्या मंत्र होगा, हवन कैसे करना होगा, कैसे साधना करनी होगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको एक माई का तस्वीर ले लेनी है या माई की मूर्ति ले लेनी है। यदि आपके घर के अंदर कालका माई की मूर्ति या तस्वीर है तो माई के जो मंदिर है वहाँ साफ करें, या फिर एक आप अलग से भी चौकी लगा सकते हैं। चौकी इस दिशा में लगाएं, जैसे मान लीजिए सूर्य जिस दिशा से निकलता है, पूर्व दिशा से, तो वहाँ पे माता की पीठ होनी चाहिए। जब आप मंत्र जाप करने बैठे हैं तो आपका जो मुख है वो सूर्य की तरफ होना चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। तो आप मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर अलग से माँ को स्थान दे सकते हैं, चौकी वगैरह लगा सकते हैं। लाल कपड़ा बिछा के माई को लाल रंग की चुनरी उड़ाएं। और अब आपको करना क्या है, 3 आपको दीपक बनाने हैं। 2 सरसों के तेल का दीपक, 1 घी का दीपक। सरसों के तेल का दीपक कालका माई का जलेगा और भैरव बाबा का जलेगा, और देसी घी का दीपक बाबा भोलेनाथ का जलाएगा। ठीक है, अब आप जब आप दीपक जलाएंगे, जो सरसों के तेल का दीपक है उसके अंदर आपको जो है 2 लौंग, 1 इलायची, थोड़ा सा सिंदूर आपको डालना होगा। ये कालका माई का दीपक है। अब जो भैरव बाबा का दीपक जलेगा दूसरा, उसके अंदर आप 7 काली उड़द के दाने साबुत वो डालेंगे। एक भोले बाबा की दीपक जलेगा। 3 दीपक आपको रेगुलर जलाने। आप अगर अखंड दीपक जलाते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप एक कालका माई का दीपक अखंड जला सकते हैं 41 दिन का तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। जिन बच्चों का सामर्थ्य नहीं है वो सुबह शाम जला सकते हैं। जो आपका लौंग इलायची बचेगी उसको आप जो है कपूर पर रखकर जलाकर, जो आप दिए में से निकालेंगे लौंग इलायची, उसको आप दिए में तो कपूर पर रखें और उसे जला दें। अब आपको सामग्री क्या क्या चाहिए होगी? जो पहले दिन का जो भोग होगा, पहले दिन आपको 11 पे भोग देना होगा। 11 के भोग के लिए बता दूं, आपको 3 दीपक आपने जला लिए। अब आपको एक लाल रंग की चुन्नी आपने माई को उड़ा दी। 16 श्रृंगार माई को भेंट करें। 1 पानी वाला नारियल माई को भेंट करें। अब आपको क्या करना होगा, 1 मीठा पान लेना है, 5 पेड़े, लाल फूल, 1 अनार, 1 जायफल, 1 सुपारी, लौंग, इलायची, बतासे, गंगाजल, रोली, 2 बूंदी वाले लड्डू, 7 कील, 7 बड़ी कील ले लें। अब आपको करना क्या है, जब आप पहले दिन पूजा शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप जो है मंदिर की साफ सफाई करके आप बैठे, आपने आसन बिछाया, तो आसन बिछाने के बाद आपको सबसे पहले आसन को प्रणाम करना है। आसन को प्रणाम करें, माथा टेकें आसन से, क्योंकि जो हमारी सिद्धि शक्तियां जुड़ी होती है, जो भी हमारी ऊर्जा जुड़ी होगी वो आसन देवता से ही जुड़ी होती है। आसन का सम्मान करें। जब भी आप आसन में बैठे हैं या आसन से उठें तो आसन को सम्मान सहित एक ऐसी जगह रखें जहाँ पे उसको कोई छुए ना। ठीक है, ये हो गया आपका आसन। आसन पे
बैठें, हाथ में जल लें, संकल्प लें। यदि आप हमारी शिव शक्ति गोरखधाम की जो वीडियो में आप देख रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को देखकर साधना करना चाहते हैं तो आप जो है शिव शक्ति गोरखधाम विनोद भैया को साक्षी मानकर, बाबा गुरु वरानंद जी महाराज को साक्षी मानकर आप जो है साधना शुरू कर सकते हैं। आपको संकल्प कैसे लेना है? हाथ में जल लें, मैं अपना नाम बोले, अपनी माता का नाम बोले, अपने पिता का नाम बोले, अपना गोत्र बोले। अब बोले कि शिव शक्ति गोरखधाम को साक्षी मानकर, विनोद भैया को साक्षी मानकर, मेरी ये परेशानी है, नेगेटिविटी की परेशानी है, मारण क्रिया है, घर में बीमारी है, जो भी आपकी दिक्कत परेशानी है उसको आप बोले कि मेरी ये समस्या है, हे कालका माई कृपा करके जो भी मेरी घर की जो समस्या है, नेगेटिविटी है, मैं आपके इस मंत्र का जाप करने जा रहा हूँ। मंत्र बोलें, कम से कम 3 से 5 बार मंत्र बोलें कि मैं इस मंत्र का जाप करूँगा, कृपा करके मेरी सहायता करें, जो हमारे घर की जो दिक्कतें हैं उसे दूर करें। अब इसको आप जो है जल को साइड में छोड़ दें। अब आपने जल को साइड में छोड़ दिया, आसन पे आप बैठ चुके हैं। आसन पे बैठने के बाद दोबारा से फिर जल हाथ में लें और हनुमान बाबा और भैरव बाबा से प्रार्थना करें, हे भैरवनाथ, हे हनुमान बाबा, मैं माई के इस मंत्र का जाप करने जा रहा हूँ। मंत्र बोले, मंत्र मैं आपको बाद में बता दूंगा। मंत्र बोले कि मैं इस मंत्र का जाप करने जा रहा हूँ, कृपा करके जो भी मेरे इस साधना के अंदर जो भी रुकावटें हैं, जो भी परीक्षाएं मेरे बाबा वो मत लेना, और जो भी विघ्न आए हैं उनको हटा देना। अब इतना बोलने के बाद आप जो है अपने चारों तरफ उस जल को छिड़क लेंगे, अपने आसन के चारों तरफ छिड़केंगे। ये आपका आसन लॉक हो जाएगा। संकल्प आपने ले लिया है। अब आप हाथ जोड़कर गौरीपुत्र गणेश जी से प्रार्थना करें, हे गौरीपुत्र गणेश, मैं कालका माई के मंत्र के जाप करने जा रहा हूँ। 41 दिन की मैं साधना का संकल्प लेता हूँ, कृपा करके मेरे जो साधना के अंदर आने वाले विघ्न हैं, हे विघ्नहर्ता, उनको हरें और मेरी साधना को संपूर्ण करें। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। ठीक, अब ये आपने संकल्प ले लिया, 41 दिन का आपने संकल्प भी ले लिया है, हाथ में जल लेकर आसन भी आपने लॉक कर लिया है। अब आपको जो मंत्र बोलना है ना, ये फिर उसके बाद जो है आप अग्यारी कर लें, एक गाय के गोबर का उपला लें, अग्यारी करें, उसको लाल कर लें और उसको किसी मिट्टी के बर्तन में लेकर, जैसे दही वाला चिड़िया वाला बर्तन होता है, मिट्टी का बर्तन, उस मिट्टी का बर्तन लें। उसके अंदर आपको जो मैंने सामग्री बताई थी, मीठा पान 5 पेड़े, अनार, जायफल, सुपारी, 5 लौंग, 2 इलायची, 5 बतासे, है ना, बतासों पर 5 बतासों पर रोली थोड़ी थोड़ी लगा लें। 2 लड्डू बाबा के, जिसमें 2 लौंग लगानी है और 11 काली उड़द के दाने साथ में रखने हैं, बूंदी वाले लड्डू में। अब आप इनका सबका भोग दें उस अग्यारी पे, माई का नाम लेकर लड्डू का भोग दें, तो बाबा भैरवनाथ के नाम का कहकर भोग दें। ठीक, अब आपने भोग भी दे दिया अग्यारी। ये आपको सिर्फ पहले दिन ही भोग देना है, 41 दिन आपको भोग नहीं देना, सिर्फ पहले दिन भोग देना है। पहले दिन भोग देना है, फिर 9वें दिन भोग देना है, फिर 21वें दिन भोग देना है, और उसके बाद आपके जब साधना पूरी हो जाएगी 41 दिन बाद, जब 42वें दिन आप हवन करेंगे तब आपका भोग जाएगा। ठीक है, ये सेम भोग आपका 42वें दिन भी जाएगा, है ना बेटा, ध्यान रखना, लिख लेना, 42वें दिन जब आप हवन करेंगे तब भी भोग जाएगा। अब आपने भोग दे दिया, अब आप साधना करने के लिए तैयार हैं। अब आप जो है आसन पर बैठ गए, मंत्र आपका फोन की स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। अब आप मंत्र जाप करेंगे, ओम नमो आदेश गुरु को, घर कीलूं, आंगन कीलूं चौबारा, घर के चारों कोने कीलूं, पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, धरती से, आसमान से, 10 दिशाओं से रक्षा करें सब वाहिनी माँ चामुंडा। मेरा कीला ना किले तो राम नाम की लाज पड़े, सीता माँ की आन मेरी रक्षा करें बाबा वीर हनुमान। ये मंत्र है आपका। इस मंत्र का आपको जो है प्रतिदिन 1 माला सुबह, 1 माला शाम आपको जाप करना है। यदि आप 5 माला कर सकते हैं तो बहुत ही उत्तम होगा, थोड़ा बड़ा मंत्र है। 1 माला सुबह, 1 माला आप शाम भी कर सकते हैं। अब आपको इनके साथ कुछ मंत्र और भी करने हैं, जैसे गणपति जी महाराज का कोई विघ्न हरता है, आपकी साधना के अंदर कोई समस्या ना आए, आपकी जो नेगेटिविटी है वो साधना का फल ना ले जाए, इसलिए गणपति जी महाराज का ओम गंग गणपति नमः 1 माला इस मंत्र की जाप करें। 1 माला ओम नमः शिवाय की, जो माई की जो ऊर्जा है उसको कंट्रोल में रखेंगे बाबा। ओम नमः शिवाय की 1 माला करनी है। ओम हम हनुमते नमः, क्योंकि माँ जो है कभी भैरव और हनुमान जी के बगैर नहीं चलती, तो इसलिए
एक माला ओम हम हनुमते नमः की करें। फिर जो मैंने अभी मंत्र बताया आपको, ओम नमो आदेश गुरु को घर के लूँ, आंगन की लूँ, चौबारा घर के चारों कोने की लूँ, उत्तर से, पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, है ना, धरती आसमान से, दसों दिशाओं से रक्षा करे सब वाहिनी माँ चामुंडा, मेरा किला ना गिले तो राम नाम की लाज पड़े, सीता माँ की आन मेरी रक्षा करें बाबा वीर हनुमान, जय श्री राम। ठीक है, इस मंत्र की एक माला करें। फिर ओम बम बम बटुक भैरवाय नमः, ये आप करें। उसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ 5 पाठ करने हैं आपको टोटल 11 पाठ करने हैं एक दिन में। आप देख लीजिए, आप सुबह 5 कर लें या शाम को 6 कर लें, सुबह 6 कर लें, शाम को 5 कर लें। ठीक है, हनुमान चालीसा के आपको 11 पाठ डेली करने हैं। ये 451 हो जाएंगे आपके 41 दिनों के अंदर। तो आपको जो है 11 पाठ डेली करने हैं। समय क्या रहेगा पूजा का? सुबह 4 बजे। जी हाँ, अगर आप समस्या से समाधान पाना चाहते हैं हमेशा के लिए, आप चाहते हैं कि अब हम और ना भटकें और नेगेटिविटी हमारे पास ना आए, 100% गारंटी बेटा, अगर कोई से कर लेगा तो 100% आपको नेगेटिव से छुटकारा मिलेगा। सुबह 4 बजे आपको पूजा करनी है और रात को 9 बजे के बाद, 9 बजे के बाद और 12 बजे से पहले आपको पूजा समाप्त कर लेनी है। इसमें नियम परहेज क्या रहेंगे? लहसुन प्याज का आपको परहेज करना होगा, गृहस्थ जीवन का आपको परहेज करना होगा, मानसिक और तन दोनों से आपको जो है गृहस्थ जीवन का परहेज करना होगा। आप गुस्सा नहीं करेंगे, गाली गलौच नहीं करेंगे, किसी के बारे में गलत नहीं बोलेंगे। अंडा, मीट, मांस, मछली, तामसिक चीजों का आपका 41 दिन का परहेज जाएगा। 41 दिन तक आप बाल भी नहीं कटवा सकते, 41 दिन तक आप नाखून भी नहीं काट सकते। सेब, दाढ़ी, है ना, किसी प्रकार का सब वर्जित होगा 41 दिन के लिए। साधना थोड़ी कठिन है लेकिन रिजल्ट 100% आपको पॉजिटिव मिलेगा। 41 दिन है, किसी से हाथ ना मिलाएं, क्योंकि हाथ मिलाने से ऊर्जा ट्रांसफर होती है। कम से कम सामने वाले व्यक्ति की आंख में देखें। अगर आप बाहर की व्यक्ति से बात करते हैं तो उसकी आंखों में ना देखें, क्योंकि आंखों से ऊर्जा ट्रांसफर होती है। जो आपकी जो मंत्र जाप की जो ऊर्जा बनेगी वो धीरे धीरे ट्रांसफर होती जाएगी। ठीक है, तो ध्यान करें, कम व्यक्ति से मिलें। ये आपके साधना के नियम हैं। अब आपको जब आपने ये कर लिया है, आपके 41 दिन पूरे होंगे, आपको जो है अनुभव होंगे। हो सकता है सपने के माध्यम से आपके माता के अनुभव हो जाए, किसी भी प्रकार का आपको अनुभव बताना नहीं। हो सकता है जब आप ये साधना शुरू करें 2-4 दिन घर के अंदर कलेश बढ़ जाए, लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नेगेटिविटी है चाहेगी कि आप जो है साधना ना करें। 2-4-5 दिन थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन साधना को कंटिन्यू रखें। हो सकता है माई के जो गण है, माई के देवता है, बाबा भैरवनाथ, माई की योगिनी, माई की सेविका आपकी परीक्षा लेने आए, आपकी साधना तुड़वाने की पूरी कोशिश की जाएगी देवताओं, है ना, क्योंकि जो माई के सेवक हैं वो पूरी परीक्षा लेंगे कि आप इस लायक हैं या नहीं कि माँ की कृपा आपको प्राप्त हो। लेकिन डरना नहीं है किसी भी प्रकार से। आपने जब शिव शक्ति गोरखधाम को साक्षी मान लिया तो इस बात की गारंटी है कि आपको कोई भी नेगेटिविटी या कोई भी दूत सेवक आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि बाबा गुरु गोरखनाथ जी महाराज स्वयं साथ चलेंगे। जब आपने शिव शक्ति गोरखधाम को साक्षी माना है तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज स्वयं आपकी रक्षा करेंगे, स्वयं आपके साथ रहेंगे। अब आपकी 41 दिन की जो साधना है वो कंप्लीट होगी। 42वें दिन आपको हवन करना है। आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हवन करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आप रात को 9 से 12 के बीच में हवन कर सकते हैं। हवन सामग्री क्या होगी ये आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर आप देख लीजिए। पूरी डिटेल से मैंने सामग्री बताई है। जो आपको स्क्रीनशॉट लेना है, जो आपको सामग्री दिख रही है, ये सब आपको सामग्री ले लेनी है और मिला लेनी है। इसमें ये सामग्री जो है आपकी डिस्प्ले पर, ये सरसों के तेल में बनेगी। इसके अंदर आप जो है थोड़ा सा देसी घी 2 या 3 चम्मच देसी घी मिलाएं, बाकी जो है सरसों के तेल में ही मिलेगी। कपूर थोड़ा ज़्यादा मिला लें ताकि अच्छी तरीके से आपका हवन अच्छी तरीके से हो पाए। ये आपको एक माला का, जैसे आप माला करते हैं उसी प्रकार से आपको हवन भी करना होगा। जैसे गणपति जी महाराज का, बाबा भोलेनाथ का, हनुमान बाबा का, और जो ये मंत्र आप कर रहे हैं 5 माला, इसका आपको हवन करना है। माँ कालका का ओम नमो आदेश गुरु को, घर किलो आंगन किलो वाला जो मैंने मंत्र बताया है, इसका आपको 5 माला का हवन करना है। 1 माला का हवन आपका बाबा भैरवनाथ का जाएगा, ओम बम बम बटुक भैरवाय नमः। ये आपकी 5 माला हो गई हैं। उसके बाद एक माला का हवन आपको करना है हनुमान चालीसा का। 1 माला का नहीं, सॉरी, 1 चालीसा का हवन करना है। जैसे मान लीजिए आपने शुरू करा
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। तो स्वाहा है ना, जैसे एक पैरा पूरा होगा चालीसा का स्वाहा, फिर दूसरा पैरा हुआ स्वाहा, फिर तीसरा पैरा हुआ स्वाहा। अब आपको करना क्या है, जब आप जो है हवन करने बैठेंगे तो हवन के अंदर जो आपने 7 कीले हैं, जो आपने 7 कील ली हैं, उसको आप हवन में ही डाल देंगे। हवन शुरू होने से पहले, हवन शुरू होने से पहले हवन में डाल देंगे। और अब हवन में डालने के बाद सबसे पहले जो है भोग जाएगा। हवन में जो है कुछ देवताओं का भोग देना होता है, जो आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मैंने पूरी जानकारी दी है किस किस तरीके से कितना कितना भोग किस देवता को देना है, ठीक है। आप इसी तरीके से हवन जब आप शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको जो है भोग जाएगा, ये आप भोग देते रहेंगे और स्वाहा करते रहेंगे, भोग देते रहेंगे। स्वाहा नहीं करना है, भोग देने पे भोगम समर्पयामि। जैसे मान लीजिए आप गणपति जी महाराज की 2 लौंग दे रहे हैं, ओम गणपति नमः भोगम समर्पयामि, ठीक है। फिर आपने बाबा भोलेनाथ का दिया, ओम उमापति महादेवाय नमः भोगम समर्पयामि। कालका माई का दे रहे हैं, ओम श्री कालिकाय नमः भोगम समर्पयामि। इस तरीके से भोग दिया जाता है, भोगम समर्पयामि। अब आपने भोग दे दिया है, सामग्री आपने तैयार कर ली है, भोग आपने दे दिया है। अब आप जो है मंत्रों का आहुति देते रहें। मंत्रों की आहुति देने का जब आपका हवन संपूर्ण होगा, उसके बाद आपको एक महाभोग देना है। जो आपकी भोग किस प्रकार देना है आपके फ़ोन की स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। ये आपका महाभोग बनेगा। महाभोग कल बना लें। जो आपको मैंने गोला बताया, गोले को ऊपर से काट लें, उसमें आधे गोले में बूरा भरें, देसी घी रखें, गोले के अंदर थोड़ा सा देसी घी डालें, लौंग 5 लौंग, 2 इलायची, 2 बतासे, पंचमेवा गोले के अंदर रखें। गोले को बंद करके कलावे से बांध लें। ये आपका महाभोग सबसे लास्ट में जाएगा जब आप भोग कर लें। हवन आप हवन कुंड में कर सकते हैं, तसले में कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन अब आपको करना क्या है, जो आपने नारियल रखा था माता के पास, पानी वाला नारियल, वो उसको आपको लेना है और जमीन पर इतनी तेजी से मारें कि वो एक बार में फूट जाए और उसके जो जल है उसका छिड़काव करके हवन कुंड में, और नारियल को जो है पूरे नारियल को हवन में रख दें। माँ को वो भेंट रूप में जाएगा। उसके बाद जो आपने कील हवन में डाली थी उनको ध्यान से निकाल लें, हाथ ना जले, उनको ध्यान से 7 किलो को निकाल लें। और जो आपने 1 लोटा गंगा जल रखा था तांबे के लोटे के अंदर, उसमें उन किलो को डाल दें और हवन की जो थोड़ी सी बबूत है, राख, उसको उस लोटे में डालें। अब आपको करना क्या है, 1 कील जो भी आपके घर के जो चारों कोने हैं, मुख्य चारों कोने हैं, मंत्र का जाप करते हुए, इसी मंत्र का जाप करते हुए जिसका आपने हवन करा है, जिसका आप 41 दिन से हवन करें, उसी मंत्र का जाप करते हुए मंत्र का जाप करते रहें और कील जो है कोने कोने में ठोकते रहें। चारों कोनों में आपने कील ठोकनी है और चारों कोने के बाद आप जब 3 कील बचेंगी, 7 कील आपने लिए, 4 कोने में ठुक गई हैं, लैट्रिन बाथरूम में ना ठोकें। अब जो 3 कील बची है उसको जो आपके घर का मुख्य द्वार है जिससे आप एंट्री करते हैं, उसके घर के मुख्य द्वार के अंदर तीनों कील एक साथ चौखट में ठोक दें, नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ नहीं ठोकनी, नीचे की तरफ ठोकनी है। तीनों कील एक साथ मंत्र का जाप करते रहें और ठोकते रहें। उससे पहले जो आपने जो कील डाली है जल के अंदर, पूरे घर के अंदर मंत्र का जाप करते हुए सारे जल को छिड़कते रहें। पूरे घर के अंदर छिड़कना है। कीलन करने से पहले पूरे घर के अंदर, सिर्फ लैट्रिन बाथरूम छोड़ के पूरे घर के अंदर उस जल को छिड़के मंत्र का जाप करते रहें। पूरे घर के अंदर छिड़कते रहें, अंदर से बाहर की तरफ, ताकि जो घर की जो जितनी भी नेगेटिविटी है, जितने भी कोने कोने में, अच्छी तरीके से जल छिड़कें। ऐसा कोई भी हिस्सा ना रहे कि अलमारी के पीछे कहीं भी कोई भी ऐसा हिस्सा ना रहे जहाँ पे जल ना जाए। जल अच्छी तरीके से छिड़कें। बड़ा लोटा लेके बैठे, साथ में गंगा जल डाल के मंत्र का जाप करते रहें और जल छिड़कते रहें। कीलों से ही जल छिड़कना है, हाथ से जल नहीं छिड़कना है, कीलों से जल छिड़कना है। फिर उसके बाद चारों कोनों में कील छिड़कें, कील गाड़ दें मंत्र का जाप करते हुए। फिर जो है 3 कील मुख्य चौखट में गाड़ दें। ये आपका घर का कीलन हो जाएगा। जो जल बचेगा वो आप तुलसी में डाल सकते हैं, किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। इस तरीके से आपका जो है हवन संपूर्ण हो जाएगा, जो आपकी साधना है वो संपूर्ण हो जाएगी और आपके घर का कीलन हो जाएगा। अब इस कीलन को कोई भी भगत या किसी भी तांत्रिक द्वारा कोई भेद नहीं सकता। जब तक वो कील आपके घर के अंदर गड़ी रहेंगी, आपका किसी प्रकार का तंत्र नहीं होगा, किसी प्रकार की क्रिया नहीं होगी, आपके घर में भूत प्रेत वास नहीं करेंगे, बाहर का कोई भी आपके घर के अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा।
यानी कि भूत प्रेत। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को बेटा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगली वीडियो आप किस पे चाहते हैं उसके लिए कमेंट जरूर करें। तो सीताराम, हर हर महादेव, आदेश आदेश आदेश।